Today's topic is crystal field splitting of d orbitals in square planar complexes. Square planar complexes जो हैं उनमें कैसा होता है पैटर्न? देखो मेटल है, मेटल के अराउंड कितने लिगेंड होते हैं? 4, और 4 जो है दे आर अरेंज लाइक दिस L1, L2, L3 एंड L4. ये जो लिगेंड्स है वो किस में है? एक्स वाई प्लेन में. अगर इसको हम ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर करें तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? 4 लिगेंड यहां होते हैं और जो 2 हैं वो इस पॉइंट पे होते हैं. इसका मतलब ये जो लिगेंड्स हैं ये रिमूव कर दिए. ये लिगेंड्स को अगर हम रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसका मतलब ये जो लिगेंड, हम अगर ऐसा सपोज करें कि यहां पे अगर लिगेंड होते तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपने देखी थी. 5 डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट होते हैं? बोलो, बीच में रखते हैं. 5 डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है अगर ऑक्टाहेड्रल हो तो? कहां पे? जो ऑन द एक्सिस होते हैं लोब्स वो ऊपर आ जाते हैं. कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जिनको ई जी बोला था हमने. ठीक है, और जो 3 बाकी बचे हैं कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और तो क्या बोलते हैं इनको? T2. तो T2G जो है वो नीचे आ जाएंगे. ये ऑक्टाहेड्रल का कंसेप्ट था. अब ऑक्टाहेड्रल को हम क्या कर रहे हैं? जो उसके लिगेंड्स हैं जेड एक्सिस पे, ये कहाँ है? एक्स और वाई एक्सिस पे. ये जो लिगेंड्स हैं दे आर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये वाले जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को हम दूर लेके जा रहे हैं. ऑक्टाहेड्रल में जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को दूर लेके जा रहे हैं. जैसे जैसे दूर लेंगे ये लंबा होता जाएगा. ये जो बॉन्ड है वो लंबा होता जाएगा. तो पहले कौन सा आएगा? इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. जैसे दूर लेते जाएंगे ना तो कौन सी स्टेज आएगी? इलोंगेटेड. इलोंगेटेड समझते हो? लंबा कर देना. इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पहला है ऑक्टाहेड्रल. अब कौन सी स्टेज आ रही है? इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जिसमें जेड वाले जो लिगेंड्स हैं, जेड एक्सिस पे जो लिगेंड्स हैं वो दूर जा रहे हैं. तो अगर जेड एक्सिस पे लिगेंड दूर जाएंगे तो ऑर्बिटल के साथ उनका इंटरेक्शन क्या होता जाएगा? कम. तो जो जेड एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं लोब्स, उनका एनर्जी क्या होता जाएगा? कम. जेड एक्सिस पे जो लोब्स हैं वो लिगेंड के साथ कम इंटरेक्ट करेंगे तो उससे रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम. लोब्स में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स में भी इलेक्ट्रॉन है. दे रिपेल ईच अदर. अगर लिगेंड और लोब्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो रिपल्शन क्या हो रहे हैं? कम. रिपल्शन कम तो एनर्जी कम, क्योंकि जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है. इसका मतलब यह होगा कि इसमें से, इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम हो जाएगी? जेड वाले की, क्योंकि जेड एक्सिस का इफेक्ट कम हो रहा है. तो ऑब्वियसली एक्स और वाई का इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा. तो इसलिए ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे. डी जेड स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसमें क्या होगा? कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे? डे एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और दो जो बाकी बचे हैं
डे वाई जेड और डे जेड एक्स, वो नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसको टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी बोलते हैं। लिख लो ही। कैसे हुआ समझ में आया कि जेड एक्सिस वाले लोब्स जो हैं, सॉरी जेड एक्सिस वाले लिगेंड जो हैं वो दूर जा रहे हैं, उससे जो जेड एक्सिस इन्वॉल्व कर रहे हैं लोब्स, उन पे रिपल्शन क्या हो रहा है? कम। जो रिपल्शन कम हो रहा है उससे जेड एक्सिस वाले इन्वॉल्व करते हैं जो लोब्स, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए एक्स और वाई एक्सिस पे इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसलिए जो एक्स वाई इन्वॉल्व कर रहे हैं, देखो ये सिर्फ ये तो ऑन द एक्सिस ही है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी हो गई और इसकी थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, तो किसी को कोई इसमें डाउट तो आते नहीं है। तो ये जो इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसको और क्या बोलते हैं? टेट्रागोनली इलोंगेटेड, टेट्रागोनली इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हो गया? अब अगर इनको और दूर ले जाए, इतना दूर ले जाए कि इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट ही ना हो, तो क्या मतलब होगा उसका? कि लिगेंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस। अगर हम उसको दूर लेते लेते इतनी दूर ले जाएं कि मेटल के साथ उसका कनेक्शन ही खत्म हो जाए, तो दैट मीन्स जो जेड एक्सिस वाले लोब्स लिगेंड्स हैं, दे आर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन सी स्टेज बन गई? स्क्वायर प्लेनर। पहले क्या बना था? टेट्रागोनली इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब जेड एक्सिस पे बिल्कुल हटा ही दिए, तो इसका जो जेड एक्सिस इन्वॉल्व कर रहे हैं उन पे तो रिपल्शन रहेगा नहीं, बहुत कम हो जाएगा, तो वो और नीचे आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल जेड एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये भी नीचे आ जाएगा और एक्स वाई वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि ये नीचे आ गया, डी वाई जेड डी जेड एक्स, और ये जो है ये ऊपर चला गया, डी एक्स वाई, ये क्रॉस हो गया, नीचे आ गया, डी जेड स्क्वायर। और क्योंकि अब एक्स वाई का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, समझे? ये नो स्प्लिटिंग लाइन, तो डे वाई जेड डी जेड एक्स और डी जेड स्क्वायर नो स्प्लिटिंग लाइन के नीचे है, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्प्लिटिंग लाइन के ऊपर है, नो स्प्लिटिंग लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो ये दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये आया फॉर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी जो है वो किसकी होगी? डी वाई जेड डी जेड एक्स की इक्वल एनर्जी है। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? डी जेड स्क्वायर, उससे ज़्यादा डी एक्स वाई और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये पैटर्न हुआ ना, डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड एक्स लेस देन डी जेड स्क्वायर लेस देन डी एक्स वाई एंड लेस देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये टेट्रागोनली इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का
उसमें क्या होगा, सबसे कम तो वही डी वाई जेड डी जेड एक्स, उससे ज़्यादा डी एक्स वाई, देन डी जेड स्क्वेयर, और उसके बाद डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई। सो ये फॉर टेट्रागोनली इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और वो आ गया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और ये जो है पूरा यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे डेल्टा एस। ये क्या था, डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल में लिखा था ना, इन दोनों के स्प्लिटिंग जो है दैट इज डेल्टा ओ, और ये हुई डेल्टा एस पी। और सामने इसमें दिख रहा है कि डेल्टा एस पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, डेल्टा एस पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, क्योंकि इसमें जो है जेड एक्सिस पे लोब्स हैं 2 और एक्स वाई प्लेन में 4, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ, जेड एक्सिस वाले तो हट ही गए, इसलिए इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, क्योंकि डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनके लिए ऑक्टाहेड्रल में कितने थे, 4 लिगेंड्स थे। डी जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में कितने लिगेंड्स रिपेल कर रहे थे, 4, बट स्क्वायर प्लेनर में कितने हो गए, 2, तो इसलिए और नीचे आ गया, ये और नीचे आ गया। और सिर्फ इफेक्ट किस पे हो रहा है, मैक्सिमम एक्स वाई पे, इसलिए ये और ऊपर चला गया, इसलिए जो पैटर्न है, जो डिफरेंस है वो बढ़ गया, इसलिए डेल्टा एस पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। और इसका देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज डेल्टा, ये 3 पैटर्न है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, इसको डेल्टा 1 ले लें, इसको डेल्टा 2, तो ये डेल्टा 3, ठीक है। अब इसको अलग से ये हटा दूं पीछे का, ये समझिए ना। पहले ऑक्टाहेड्रल तो पता ही है आपको, ऑक्टाहेड्रल से क्या है, टेट्रागोनली इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और एक्सट्रीम केसेस स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपके सामने जो है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, यह नो स्प्लिटिंग जोन। अब ये जो एनर्जी है यहां से नो स्प्लिटिंग जोन से यहां तक, दैट इज कॉल्ड 1, दिस इज वैल्यू इज 1.228 डेल्टा ओ। और यू नो डेल्टा ओ डी क्यू में क्या रिलेशन था, डेल्टा ओ इक्वल टू 10 डी क्यू, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 12.28 डी क्यू। और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, दिस इज प्लस 0.228 डेल्टा ओ, दैट इज 2.28 डी क्यू। नीचे जो है ये, इसकी वैल्यू है 0.428 डेल्टा ओ, माइनस का हो जाएगा ये, मीन्स इट इज माइनस 4.28 डी क्यू। और ये वैल्यू जो है नो स्प्लिटिंग से यहाँ तक, दैट इज माइनस 0.514 डेल्टा ओ, मीन्स माइनस 5.14 डी क्यू, ठीक है। तो उस केस में हमने किया था, डेल्टा ओ की वैल्यू अलग अलग आई थी ना ऑक्टाहेड्रल में, प्लस 0.6 डेल्टा ओ और माइनस 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ है। अब
डेल्टा एस पी इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 जो है दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस एनर्जी ऑफ डी एक्स वाई। तो एनर्जी ऑफ कितनी होगी 1.228 माइनस 0.228 कितना हो गया 1। मतलब दोनों ही डेल्टा ओ है ना, तो क्या 1 डेल्टा ओ और वी कैन से इट इज 10 डी क्यू। नाउ डेल्टा 2 बोलो डी एक्स वाई माइनस डी जेड स्क्वेयर। सो डी एक्स वाई कितना है 0.228 डेल्टा ओ माइनस 0.428 ऐड कर दो 0.228 प्लस 0.428 कितना हो गया टोटल 0.656 मीन्स राउंड अबाउट 0.66 डेल्टा ओ और इन टर्म्स ऑफ डी क्यू कितना हो गया 6.6 डेल्टा 3 बोलो डी जेड स्क्वेयर माइनस डी वाई जेड और डी जेड एक्स बराबर ही है वो तो कितना हो गया माइनस 0.428 माइनस 0.514 डेल्टा ओ। So it is 0.428 plus 0.514 0.086 delta O means 0.86 dq। तो ऐड कर दो तीनों को डेल्टा एस पी इक्वल टू 1 2 3 बोलो पहला कितना है डेल्टा ओ सेकेंड 0.66 डेल्टा ओ और थर्ड है 0.086 डेल्टा ओ कितना हो गया 1.746 डेल्टा ओ और वी कैन से इट इज 17.46 डी क्यू 17.46 डी क्यू। ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इट इज फॉर कोबाल्ट निकल एंड कॉपर। दिस वैल्यू इज for cobalt, nickel and copper 1.746 delta O. For palladium 2 plus and platinum 2 plus this value for square planar complexes is 1.3 delta O, but in both cases it is more than डेल्टा ओ। तो चाहे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो कोबाल्ट निकल कॉपर का या हो प्लेटिनम और पैलेडियम का, हर केस में जो डेल्टा एस पी है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। तो इन सब में अब कोबाल्ट क्या है कोबाल्ट 2 प्लस क्या होगा 3d7 3d8 और 3d9। तो D7 D8 D9 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं।
D10 में कैसे बनेगा बेटा? D10 में टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि D तो कंप्लीट होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के हाइब्रिडेशन क्या होती है? DsP2, ठीक है। और प्लेडियम और प्लेटिनम में क्या होगा? D8, क्योंकि निकल वाली सीरीज में आएगा ना ये, निकल प्लेटिनम और निकल प्लेडियम और प्लेटिनम, बताया था ये। और ये तीनों बताया कि कैसे याद रखना है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और बताया हुआ है शॉर्टकट इज, नहीं पढ़ोगे, जोर से बोलो, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो पीरियोडिक टेबल भी ऐसा बोल रहा है कि नहीं पढ़ोगे तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।